थे द्वारिका भगवान का दर्शन करने जा रहे तो ठीक है, जा रहे हैं। अब इनके पास कुछ था नहीं तो मन में सोच रहे मैं साधु महात्माओं की सेवा कैसे करूं, क्योंकि संत महात्माओं की सेवा करना ये तो बहुत ऊंची स्थिति की बात होती है। अब पास में नहीं है तो करूं कैसे। तो एक सेठ के लिए हुंडी लिख दी, हुंडी हुंडी भाई आप ये उनको नरसिंह जी को दे दो। अब नरसिंह जी ने वो हुंडी ली, पैसे सारे भगवान ने जमा किए और खूब दान खूब सेवा, किसी चीज की कमी नहीं आने दी। अरे भगवान कभी जो भगवान का हो गया उसके पास कोई कमी हो सकती है किसी भी प्रकार की, लेकिन होने के लिए भी कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो आसक्ति संसार में है बस परमात्मा की ओर मोड़ दो, इतना काम करना है। नहीं मुड़ती है कोई बात नहीं, नाम का सहारा लो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। हमको भगवान के प्रेम को समझना चाहिए, क्योंकि वो जो प्रेम करते हैं किस कारण से करते हैं और कैसे करते हैं। अब द्रौपदी के लिए भगवान ने क्या नहीं किया, मीरा जी के लिए भगवान ने क्या नहीं किया, विदुर जी के लिए भगवान ने क्या नहीं किया, पांडवों के लिए भगवान ने क्या नहीं किया। एक पैर से सदा खड़े रहते थे, एक पैर से खड़े रहते थे सदा। भगवान की करुणा देखो। देखो एक और बात आपको बताते हैं पांडवों के जीवन की, कि ये भगवत प्रेम भी होता है। जैसे नरसिंह जी के लिए तैयार खड़े हैं, बेटी को भी सांत्वना दे दी, ज्ञान दे दिया, प्रेम दे दिया, उससे दुखी नहीं होने दिया कि तुम्हारे पिताजी के पास कुछ भी नहीं है लेकिन चिंता मत करना मैं हूं। अनुभव बेटी को भी दे दिया और खुद नरसिंह जी को भी दे दिया। तो ये प्रेम दिया पहले उन्होंने, फिर व्यवस्था कर दी, नाम कर दिया नरसिंह जी का भात। भात जाना ही नरसिंह जी के नाम से जाता है। और जानते हो जब कोई भी भात भरने जाता है ना, छोटा सा छोटा भी जाता है ना, वो भगवान का स्मरण बाद में करता, नरसिंह जी का स्मरण हो आता है। इसलिए कि बेटी के यहाँ भात भरने जा रहा है, वहाँ पता नहीं क्या समस्या खड़ी हो जाए, तो वह क्या कहते हैं कि जैसे आपने नरसिंह जी की रक्षा की थी भात के समय पे, हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करना। हर कोई बोलता है, हर कोई ये निवेदन करके भगवान से फिर जाता है। देखिए भगवान ने नरसिंह जी का भात तो भरा ही भरा और इतना नाम ऊंचा कर दिया कि नरसिंह जी का नाम लो और फिर भात भरने के लिए जाओ। पहले अपने भक्त को इतना आगे बढ़ा देते हैं। तो
ये प्रेम मिलता कहाँ से है जानते हो? ये सबको नहीं मिलता है, खूब समझ लेना। ये मिलता उसी को है जो भगवान का पात्र होता है। और भगवान का पात्र हर वो व्यक्ति होता है जो भगवान की ओर चल देता है। चलने के लिए संसार नहीं छोड़ना होता है, सिर्फ चाहे तो भगवान का नाम का सहारा लो, चाहे भगवान की पूजा का सहारा लो, चाहे भगवान के लिए तीर्थों का सहारा लो, चाहे भगवान के लिए सद्गुरु सेवा करो, चाहे भगवान के लिए ध्यान करो, चाहे भगवान के लिए संध्या वंदन तीनों समय क्या करो, कुछ भी बना लो मार्ग में अपना कोई नियम, एक नियम बनाओ, मजबूत नियम बनाओ, समझ लेना परमात्मा तुम्हारे साथ हो गए। परमात्मा का प्रेम तुमको मिल गया और मिलेगा जब तक भगवान के नहीं होगे तब तक नहीं मिलेगा। अब देखो मीरा जी के लिए भगवान ने क्या नहीं किया, पांडवों के लिए क्या नहीं किया उन्होंने, तो किया तो जब भी पांडव उन्हीं की बात मानते थे, मीरा जी उन्हीं की बात मानती थी, द्रौपदी जी ने जैसे ही भगवान का स्मरण किया काम बन गया। इतनी बड़ी समस्याओं में, कितनी बड़ी समस्याओं में उलझी हुई थी, नाम लेते ही भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी। लेकिन की जब भगवान का जो होके रहता है, क्योंकि भगवान तो कौरवों के भी रिश्तेदार थे, भगवान पांडवों के रिश्तेदार भी थे, लेकिन पांडव उनकी बात मानते थे, कौरव उनकी बात मानते नहीं थे। अब रिश्तेदारी का मतलब ये थोड़ी होता है कि रिश्तेदार हैं तो तुम्हारी तरफ हम खड़े हैं, नहीं। धर्म जिधर होगा भगवान उधर होंगे, धर्म जिधर होगा धर्मात्मा उधर ही होगा। चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए, धर्मात्मा और धर्म, ईश्वर और ईश्वर का भक्त कभी अधर्म पे पैर नहीं रखता है, ना धर्म के मार्ग पे जाता है, ना धर्म की ओर कभी कदम रखता है। ये तब भक्त भगवान का ऐसे ध्यान रखते हैं। एक बार की बात है, कौरवों ने निश्चय किया दुर्योधन की जितनी भी चंडाल चौकड़ी थी, जिसमें कर्ण भी था, कर्ण का भी नाम दान देने में आता, बाकी उसका जीवन में और कुछ नहीं था, हमेशा दुर्योधन के पीछे लगा रहता था। कभी उसने ये सोचा ही नहीं है कि मुझे धर्म की ओर जाना चाहिए। जब देखो दुर्योधन झूठ कह रहा था, हाँ, सच कह रहा था, हाँ, अरे द्रौपदी को बच्चा तक बोल दिया था इसने, दुष्ट ने। जबकि कर्ण दान का तुमने सहारा लिया हुआ, धर्म हृदय में होना चाहिए, लेकिन नहीं, चाहे कोई भी। अब ये इन पूरी चंडाल चौकड़ी ने निश्चय क्या किया, एक बार दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि संत होते हैं, उनके लिए चाहे कोई पापी हो चाहे कोई पुण्य आत्मा हो, क्योंकि वो तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं। वो संसार में तुम पाप कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, उससे उनका मतलब नहीं होता है। वो अपने परम ब्रह्म को ही सर्वत्र देखते हैं, उसी में रहते हैं, इसलिए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वो दुर्योधन के पास गए, दुर्योधन ने बड़ी सेवा की, प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया दुर्वासा। अच्छा, अब बोले देखो दुष्ट क्या मांगता है। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा, अरे दुर्योधन, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम क्या मांगते हो। अब इसने ये नहीं मांगा कि मेरी जीत हो जाए, मैं खुश हो जाऊं, मुझे सद्बुद्धि मिल जाए, मेरा बाप सुखी हो जाए, हमसे जो लोग दुखी हैं वो दुखी ना हो, सुखी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं मांगा इसने। क्या मांगा, देखो दुष्ट क्या मांगता है, मांगा क्या, पांडवों के पास आप एक दिन के लिए चले जाओ, अब जैसे हमसे आप प्रसन्न हुए हैं, हमने सेवा की है, पैसे वो सेवा करेंगे आपकी। अब क्यों कहा इसने जानते हो, इसलिए कहा कि मेरे पास तो सब कुछ था, मैंने सेवा कर दी। अब ये क्रोधी महात्मा है,
ये उनके पास जाएंगे, वो सेवा कर नहीं पाएंगे, ये श्राप देंगे, वो नष्ट हो जाएंगे अपने आप। देखो दुष्ट वृत्ति वाला व्यक्ति कभी किसी का हित नहीं चाहता है। अब जब संत महात्मा प्रसन्न हुए हैं तो कुछ ऐसा मांगो, तुम भी सुखी हो, तुम्हारा परिवार भी सुखी हो, तुम राजा हो, युवराज हो, अरे पूरा प्रजा सुखी हो, ऐसा कुछ मांगो। न खुद सुखी होने का मांगा, न परिवार सुखी होने का मांगा, न समाज सुखी होने का मांगा। मांगा क्या कि वो क्लेश में चले जाएं, दुखी हो जाएं, ये मांगा। चलो ठीक है, कोई नहीं मांगा तो वो चल दिए। अब देखिए संयोग कैसा बना। संयोग ऐसा बना कि जिस समय पर दुर्वासा ऋषि जी गए तो उस समय पर इनके पास कुछ भी नहीं था, बड़े संकट में उस समय आ गए जब दुर्वासा ऋषि जी गए। देखो जब संत कभी घर में आए, पहचान करो, अपने धर्म की पहचान करो और संत की भी पहचान हो जाती है कि ये संत है या असंत है, क्या है धर्म तुम्हारा क्या कहता है। जैसे ही संत महात्मा और संतों के साथ में कोई महापुरुष जब आते हैं तो तुम्हारे हृदय में उत्साह होता है कि नहीं होता है, एक बात। दूसरी बात ये भी ध्यान करो कि उनकी व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं रहती है। ये दो चीजों का निरीक्षण तुम्हारा अपना होना चाहिए। अगर तुम्हारे हृदय में उत्साह है और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रह गई है, तब तुम पूर्ण हो, तुम धर्मात्मा हो। ये अपना निरीक्षण करो। और संत का कैसे किया जाता है जानते हो? संत का निरीक्षण ऐसे किया जाता है कि संत आए हैं तो उनके आने से तुम्हारे मन में, तुम्हारे घर में, संत के आने से कभी दुख नहीं होना चाहिए, हमेशा सुख होना चाहिए, ऐसी वृत्ति होनी चाहिए। ये उनका निरीक्षण हो गया। अब ये जैसे ही गए तो जाते ही पांडवों ने देखा कि महाराजा ने प्रणाम किया, स्वागत किया जो हो सकता था। अब उस समय पर संकट इतना बड़ा कि इनके पास एक अक्षय पात्र भगवान ने दे रखा था कि इनको खाने पीने की व्यवस्था क्या होगी। जब जंगल में जाएंगे, 5 पांडव हैं, द्रौपदी भी साथ में है और भीम खाते भी ज्यादा हैं, तो ऐसी ये भूखे भी न रहे, तो इनकी लिए व्यवस्था क्या की। तो एक भगवान ने कैसी व्यवस्था की जानते हो? जिसके पास धर्म होता है, धर्म ही उसकी रक्षा करता है भगवान के रूप में, और जिस पे अधर्म होता है उसको दंड भी भगवान ही यमराज के रूप में देते, कोई और नहीं देने आता है। तो जैसे ये वन की ओर चले, इनके पास कुछ भी जब नहीं था तो सूर्य नारायण भगवान प्रकट बोले, पांडवों को बोले, युधिष्ठिर महाराज कि अब तुम जा रहे हो, इस संकट में मैं आपको ये अक्षय पात्र देता हूं, तुम इससे कभी भी भोजन में कमी नहीं आएगी। लेकिन इस अक्षय पात्र का ये नियम है कि इसमें एक सीत भी अगर लगा रहा तो ये हजारों और करोड़ों को भोजन देता रहेगा। लेकिन अगर एक शीत भी नहीं रहा और यह खाली कर दिया, साफ कर दिया पूरी तरीके से, तो फिर ये अपना काम नहीं करेगा। अब ये पांडवों का भगवान को भोग लगा के भोजन पूरा हुआ, रसोई खाली हो गई, अक्षय पात्र साफ करके द्रौपदी जी ने रख दिया। तब ये महाराज दुर्वासा ऋषि गए। अब इनके हाथ पैर सब फूल गए। अरे एक तो दुर्वासा ऋषि प्रसिद्ध इस मामले में थे कि ये श्राप बहुत जल्दी देते थे, क्रोधी थे, ये भगवान शिव जी के अवतार माने गए। देखो किसी को, अब जो भी है महापुरुष है, भगवान का अवतार है,
तो अब एक तो ये इस मामले में बड़े प्रसिद्ध थे। अब इन्हें जितने भी ये पांडव थे हाथ पैर फूल गए इनके, द्रौपदी भी परेशान हो गई। अब क्या करें? अब ये आए हैं, अगर इनकी आओ भगत सेवा नहीं करेंगे तो समस्या कड़ी हो जाएगी, और इसीलिए दुर्योधन ने भेजा था। तुरंत किसको याद किया जानते हो? ये पांडव गिड़गिड़ाए नहीं दुर्वाचारी जी के सामने कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, हम कैसे आपकी सेवा करें, कहाँ से खिलाएं, क्या करें, और अच्छे पात्रता होगी, खाली हो गया। ये गिड़गिड़ाए नहीं दुर्वाचारी जी के सामने, और नहीं अपने आप को कमजोर माना। इन्होंने क्या काम किया? भगवान का स्मरण किया द्रौपदी जी ने, क्योंकि रसोई की मलिकिन होती है स्त्री। औरतों की इतनी आदमियों की इतनी जिम्मेदारी नहीं होती है, जिम्मेदारी होती है स्त्रियों की रसोई की। द्रौपदी जी ने ईश्वर का स्मरण किया, जैसे ही स्मरण किया, अभी पूरा स्मरण भी नहीं कर पाए। ये भगवत प्रेम होता है, ये इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। अभी स्मरण भी पूरा नहीं कर पाए द्रौपदी जी, और पांडव इधर अभी विचार विमर्श ही कर रहे हैं। इतने में ही कन्हैया प्रकट हो गया। ये है भगवत प्रेम। कारण सिर्फ इतना होता है कि संकट के समय अपने ईश्वर का स्मरण किया। जो लोग अपने संकट के समय पे ईश्वर को स्मरण करते हैं, ईश्वर कभी उनसे अलग नहीं होता है। और जितना संकट के समय पे ईश्वर को स्मरण करते हैं, उतना ही सुख में भी अपने ईश्वर को स्मरण करते हैं। पहचान क्या है कि तुम दुख में ईश्वर को स्मरण करते हो तो सुख में करते हो तो कि नहीं करते हो? तुम कबीर जी का एक दुआ बहुत पसंद है तो आधा अधूरा लेकिन है मतलब का थोड़ा सा। क्या उन्होंने क्या कहा था? सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे कोई। एक पक्ष की बात है, लेकिन वास्तविक बात यह है कि दुख में भी भगवान का सभी स्मरण नहीं करते, क्योंकि दुख में भी जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, भगवान कहते हैं कि चाहे ये कितना ही बड़ा पापी हो, चाहे कितना ही बड़ा बुरा आत्मा हो, भले ही इसने मुझे सुख में स्मरण नहीं किया, पूरे जीवन मुझे स्मरण नहीं किया, लेकिन ये दुख में तो मुझे पुकारा इसने, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। ये भगवान का कहना होता है। भगवान को चाहे तुम दुख में स्मरण करो और चाहे भगवान को तुम सुख में स्मरण करो, भगवान दोनों स्थितियों में होते हैं। अब पहचान क्या है कि तुम सुख में भगवान को कैसे स्मरण करते हो, जानते हो? पहचान बता देता हूँ आप। दुख में स्मरण की ये पहचान होती है कि जब तुम्हारे पे कोई रास्ता नहीं बचा, तब तुम किसका स्मरण कर रहे हो? तुम अपने आदमियों का स्मरण कर रहे हो, अपने धन का स्मरण कर रहे हो, अपनी संपत्ति का स्मरण कर रहे हो, या ये स्मरण कर रहे हो कि ये हमारी दुख में मदद करेगा, हमारे संकट में मदद करेगा, इसका स्मरण कर रहे हो? अगर इसका स्मरण कर रहे हो तो दुख में भी तुम ईश्वर का स्मरण नहीं कर रहे हो। तुम्हारे पास सब कुछ है और दुख और परिस्थिति ऐसी बनी हुई है, उस समय पर तुमने अपने ईश्वर का स्मरण किया, तब तुमने दुख में ईश्वर का स्मरण किया। चल प्रेम का संसार का तुमने त्याग किया, तब तुम ईश्वर के हुए, तब तुमने ईश्वर का स्मरण किया। ये दुख की बात है। अब सुख की बात सुनो। सुख में तुमने ईश्वर को स्मरण किया या नहीं किया? जैसे बच्चे का जन्मदिन है या कोई खुशी का और अवसर आया किसी भी प्रकार, तो तुम ईश्वर के पास आके निवेदन किया कि नहीं किया?
कि ये सब कुछ तुम्हारा है, आज आपने इतना दिया है, इसको मैं आपकी सेवा में लगाऊंगा। तो आप बताओ, अब भगवान की सेवा में क्या होता है? ये मोमबत्ती जला के फूंकना या संसार में डांस करना? आजकल तो भागवतों में भी और रामचरितमानस में भी ऐसे होने लगता है। तो ये है भगवान की ओर जाने वाला मार्ग नहीं है। अगर धर्म परायण तुम कार्य कर रहे हो सुख में भी, तो समझ लेना कि तुम भगवान के हो। तो सुख में भी तुमने स्मरण किया भगवान का, और दुख में भी तुमने स्मरण किया, तो भगवान तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये खूब समझ लेना अच्छे से। और एक परिस्थिति में भी अगर तुम स्मरण करोगे तब भी भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। भगवान कभी भी, क्योंकि भगवान जैसा उदार भाव वाला है कौन? संसार में कोई हो सकता भगवान जैसा, चाहने वाला, भगवान जैसा प्रेम करने वाला? गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं कि आलस में, भय में, कुभाव में, किसी भी स्थिति में अगर तुमने भगवान का नाम लिया, भाव कुभाव अनकयालस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। भाव कुभाव अनकयालस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। तुम्हारा भाव सुंदर हो, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा भाव सुंदर हो, तब भी कोई बात नहीं। तुम्हारा मन कर रहा है, तब भी कोई बात नहीं। नहीं मन कर रहा है, तब भी कोई बात नहीं। आलस में हो, तुम सो रहे हो, पड़े हो, तुम्हारा उठने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम भगवान नाम ले रहे हो, तब भी ठीक है। तो किसी भी हालत में अगर तुम भगवान नाम लोगे तो दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। जानते हो 10 दिशाएं कौन सी होती हैं? 10 दिशाएं ये हैं, 5 के द्वारा कर्म होता है, ये 5 दिशाएं हो गई, और 5 के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। 10 इंद्रियां होती हैं, जैसे एक नेत्र आंखों से देखना, कानों से सुनना, स्पर्श करना और सूंघना, वाणी दोनों में आती है। जो जीभ बोलती है ये दोनों इंद्रियों में आती है, कर्म में भी और ज्ञान में भी। क्योंकि रस की अनुभूति करती है ये ज्ञान इंद्रिय है, और बोलने का काम करती है, इसलिए ये कर्म इंद्रिय में भी आती है। तो यह 5 से कर्म और 5 से ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। 10 इंद्रियों में, 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। भाव को भाव अनकयालस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। मतलब तुम हर तरह से सुखी रहोगे। तुमसे एक तो पाप कर्म नहीं होने देंगे भगवान। भगवान का नाम अगर तुम ले रहे हो, आजकल तो बड़ा प्रचार कर रहा है, क्या कलयुग का प्रचार है। अरे लेटे हुए में भगवान नाम नहीं ले सकते, ये प्रचार चल रहा है। जो लोग लेटे हुए नाम लेते हैं वो ऐसे होते हैं वैसे। अरे संध्या बंदन में, जिस समय संध्या बंदन का समय होता है, जैसे प्रातः संध्या बंदन है, दोपहर की संध्या बंदन है, शाम की संध्या बंदन है, उसमें आलस नहीं करना है। उसमें बैठ के अच्छे से ध्यान करना है, जप करना है, तप करना है, जो भी करो संध्या बंदन में, वो उस समय आलस की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सो रहे हो, किसी भी हालत में हो, तो हर स्थिति में भगवान नाम लोगे, कल्याण ही होगा। और सुन लो, आपको बता दो, जंगल में तुम हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं, ऐसी परिस्थिति बन गई और हिंसक पशु चिंगाड़ रहे हैं उधर से, तुम भी अकेले हो, सुनसान है, फंस जाते हैं। जीवन है, कभी भी कुछ भी हो सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता।
और कुछ समय पे तुम अगर ईश्वर को स्मरण कर लोगे ना, भय में न जाओ कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, इसमें मत जाओ। ईश्वर को स्मरण करो, हे परमपिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो। बस इतने से काम चल जाएगा, ज्यादा जप तप करने की बात जरूरत नहीं है। तो ये है कहा गया है, ऐसे नहीं लिखा गया है धर्मशास्त्रों में कि भाव को भावयन गया, विचार के लिखा गया है, अच्छी तरह से लिखा हुआ है। सोते में, जागते में, उठते बैठते में, कहीं भी किसी भी हालत में कहीं भी हो, जहां भी ईश्वर का स्मरण करोगे उस समय तुमको सुख और शांति, ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ मिलेगा और भगवान की करुणा और प्रेम भी मिलेगा। ये खूब समझ लेना। तो ऐसे स्थिति में जैसे ही द्रौपदी जी ने याद किया ईश्वर को, वैसे खड़े दरवाजे पे सारे पांडव चौंक गए, ये कहां से आ गए? प्रकट हुए, बोले सखे द्रौपदी से बहुत प्रेम करते थे भगवान, बहुत प्रेम करते थे। कभी कृष्णा बोल दें, कभी सखे बोल दें, कभी बहन बोल दें, चाहे जो अंतरिम प्रेम था। बोले क्यों परेशान हो तुम? कहने लगी महाराज आए हुए हैं और अच्छे पात्र को मैंने साफ करके रख दिया। तो भगवान किसी की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, न संत कभी किसी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, न भगवान कभी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। जो मर्यादा का उल्लंघन करते वो भक्त नहीं है, वो संत नहीं है, और भगवान तो करते ही नहीं कभी। द्रौपदी जी से बोले कि अरे उसको देखो तो सही ध्यान से, तुमने देखा नहीं ध्यान से? देखा तो वास्तव में एक चावल लगा हुआ था, बस एक चावल लगा था, अक्षय पात्र पूर्ण हो गया, सब कुछ देने लगेगा। इधर भगवान ने ये कर दिया। एक और लीला थी बहुत महत्वपूर्ण, सुनो ध्यान से। भक्त को चारों तरफ से संभाल देते हैं। उधर जब दुर्वासा ऋषि जी अपने शिष्यों सहित स्नान करने गए तो जैसे ही डुबकी लगाई वैसे ही उन सबको, दुर्वासा ऋषि जी को और जितने शिष्य थे सबको खीर की डकार आने लगी। मेरे तो तप्त हो गया, मुझे तो खीर की, और खीर में भी ऐसी खीर की नहीं है जिसमें इलायची भी पड़ी है, मेवा भी पड़ी है, दूध भी गाय का है, सब चीज से संपन्न ऐसी सुंदर खीर, और भगवान का भोग लगा हुआ ऐसी सुंदर खीर का उनको अनुभूति हो रही है। नहाते समय में, डुबकी लगाते समय, दो लीलाएं भगवान ने की। अक्षय पात्र भी खोल दिया कि चाहे जितना बनाओ, चाहे जितना दान सेवा करो, और उनको भी वही तृप्त कर दिया कि तृप्त होने के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम वहीं के वहीं तृप्त हो गए। ये भगवान के कार्य ऐसे होते हैं, उनका कोई पहचान नहीं कर सकता है। ये भगवत प्रेम ऐसा होता है। तो ये मिलता कहाँ है? पाप कर्म में मिलेगा, छल प्रेम में मिलेगा, संसार में ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ये मिलेगा भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, भगवत प्रेम में मिलेगा, और कहीं नहीं इसकी जगह भगवान ने दी है। इसलिए खूब अच्छे से समझ लो, भगवान के चरणों में रहने का अभ्यास करो, एक ही काम करो, सब बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सिर्फ भगवत प्रेम करने की अभ्यास करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः